हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है। आज की इस क्लास में हम कपड़े पर सिंपल ब्लाउज के निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग भी करेंगे। तो फुल ब्लाउज की यहाँ पर आज वीडियो रहेगी। क्लास है जो थोड़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन हम इसमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे। तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पेपर पर भी समझ लिया होगा। आज कपड़े पर थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिएगा तो सिंपल ब्लाउज बनाना आ जाएगा। तो हमने एक मेजरमेंट लिया है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेजरमेंट रहेगा ब्लाउज का। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और इस मेजरमेंट को उतार लीजिए, क्योंकि आपको भी इसी तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको एक कपड़ा भी ले लेना है। कपड़े पर आपको हमारे साथ साथ निशान लगाने हैं। ध्यान रखें, कपड़ा आपका कोई ऐसा होना चाहिए जो कि आपका काम का ना हो, क्योंकि अगर वो खराब हो जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा। कपड़ा हमें बिना काम का ही लेना है, यानी जो हमारे यूज में नहीं आए ऐसा आप कपड़ा ले सकते हैं और उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीस लिया है। जो हमारा कपड़ा है ना, ये पूरा 80 सेंटीमीटर भी नहीं है। इसी में से हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेजरमेंट देखा है, 36 साइज का ब्लाउज रहेगा और ये एक टुकड़ा है इसके साथ में सेम कलर का ही। अगर काम में आएगा तो इसे हम ले लेंगे, नहीं तो इसी में से बना लेंगे। ठीक है, कपड़े को खोल लेते हैं इस तरह से ही, जैसे कि हमने पेपर को खोलना बताया था। एक बार देखिए, इसे नाप कर भी देख लेते हैं कि ये कितना है। तो यहाँ से हम नाप रहे हैं इसे इंची टेप से। तो देखिए, ये टोटल हमारा 29 इंच है। तो हमारा पूरा ना 80 सेंटीमीटर भी नहीं है। 80 सेंटीमीटर में इजीली हमारा जो ब्लाउज है बन जाता है, लेकिन ये पूरा 80 सेंटीमीटर नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरह से खोल लेना है। लंबाई में खोल लिया है, चौड़ाई हमने अपने साइड रखनी है, जैसे मैंने पेपर पर बताया था ना। अभी देखिए, साइड में लंबाई है और हमारी तरफ से इसकी चौड़ाई है। आपको ना चौड़ाई तरफ से फोल्डिंग कर लेना है। तो अभी मैंने जब फोल्डिंग किया है तो ये 10 इंच आ रहा है। तो हमारा 36 का ब्लाउज है, तो हमें कितनी फोल्डिंग चाहिए इसकी, 11 इंच। 9 इंच हमारा चौथा हिस्सा रहेगा और 2 इंच मार्जिन के लिए। जितनी भी साइज में आप जब ब्लाउज बनाते हो तो 2 इंच बढ़ाकर उसे फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप 32 का बना रहे हो तो 10 इंच पर फोल्ड कर सकते हो, 8 इंच हमारा दूसरा भाग और 2 इंच मार्जिन हो जाएगा। 40 का बना रहे हो तो 12 पर कीजिएगा। तो मैं यहाँ कितने पर करूंगी, 11 इंच पर। ठीक है, फोल्डिंग हमने 11 इंच पर कर लेनी है इस तरह से। और बंद वाली साइड है जो अपनी साइड रखनी है, ये चीज भी ध्यान रखें। इसके बाद से जो हमारा आगे का पल्ला होता है ना, उसमें हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। जैसे सिंपल 4 टक्स ब्लाउज होता है ना जो, उसमें हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं आगे वाले पल्ले को। तो उसके लिए हम पहले 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से एक लाइन बना लेनी है, एकदम सीधे से 1 इंच को छोड़ते हुए। फिर से बता रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पल्ला रहेगा जो 1 इंच हमारा बढ़ा रहेगा। कमर साइड से बढ़ाते हैं हम। इसके बाद से ऊपर से कपड़े को उठाना है, यानी दूसरी साइड से, और फिर फोल्डिंग कर देंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा फोर हो गया है। कितना हो गया है, 4। जो 1 इंच छोटा है वो रहेगा हमारा बैक पल्ला, और 1 इंच बढ़ा के लिया है ये रहेगा हमारा फ्रंट पल्ला। ठीक है, 4 हो चुका है हमारा ब्लाउज है जो। अब हमें क्या करना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जितना हमने बढ़ा लिया है ना फ्रंट पल्ला, उसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे चारों पार्ट हैं वो बराबर रहें। अब हम ब्लाउज के निशान लगाएंगे, तो बैक पल्ले के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर आप 1-1 इंच पर मार्किंग कीजिए पहले। जो हमारा सिंपल ब्लाउज होता है, बिना अस्तर वाला होता है ना, उसमें हम तुरपाई के लिए 1 से 1.5 इंच छोड़ते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा तुरपाई के लिए। ठीक है, पट्टी रेडी हो जाएगी इसकी। आप 1.5 इंच रख सकते हैं या 1 इंच। अब यहाँ से हमें हमारी तैयार लंबाई लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से लेते हैं लंबाई, किस तरह से लेनी है, हमें ये चीज समझना है। जब भी आप जितनी भी लंबाई का ब्लाउज बना रहे हो, यानी आपकी
जितनी भी तैयार लंबाई आपको चाहिए ना, आपको तैयार लंबाई में हाफ इंच बढ़ाकर ले लेना है। जैसे कि 13.5 इंच मुझे यहाँ तैयार चाहिए ब्लाउज की लंबाई, तो हम हाफ इंच लेंगे तो 14 इंच पर मार्किंग होगी। अब यहाँ पर आप लंबाई रख रहे हो 12 इंच, तो 12.5 इंच ले लीजिए। अगर रख रहे हो यहाँ 13 इंच, तो 13.5 इंच ले लीजिए। यानी हर तैयार लंबाई में ना एक आधा इंच बढ़ाकर लेना है, सॉरी। नीचे जो फोल्डिंग में जाएगा उसे हमने ले लिया है पहले ही, नीचे का हमारा काम खत्म हो चुका है। जो हम हाफ इंच बढ़ाकर लेते हैं ना, वो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 14-14 इंच पर मार्किंग कर लूंगी, क्योंकि 13.5 इंच तैयार है, तो हाफ इंच बढ़ाकर हम कितना लेंगे, 14 इंच। तो यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेंगे और ब्लाउज की टोटल लंबाई तैयार है ना, जो निकल जाएगी। अब नीचे से लेके हमारा ऊपर तक कितना है, 14 इंच। नीचे ये चला जाएगा इस तरह से, और ऊपर जाएगा हमारा हाफ इंच शोल्डर जॉइंट में। तो तैयार कितना बचा, 13.5 इंच, ठीक है, इस तरह से। अब जो हमने ऊपर की साइड लंबाई निकालते हुए लाइन बनाई है ना, वहां पर हमारे शोल्डर आएंगे। तो फिर शोल्डर है ना जो हमारे, हम नॉर्मल गले के हिसाब से रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि डीप गला और हाई नेक गला होता है ना, जैसे कॉलर वाला, बॉट नेक वाला, उसके शोल्डर अलग होते हैं। तो जब क्लास हमारी आती रहेंगी आगे, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अभी हम गला रखेंगे जो 7.5 इंच का रखेंगे। जैसे कि अगर आप 8 इंच से छोटा गला बना रहे हो और 4.5 इंच के दायरे तक बना रहे हो, तो उसमें आपको 6 से 6.5 के बीच में शोल्डर लेने होते हैं। ये हमारा नॉर्मल गला हो जाता है, यानी छोटा गला हो जाता है 7-7.5 इंच तक का। तो जब भी आप 7 इंच का, 6 इंच का या फिर 5.5 इंच का भी गला बना रहे हो ना, तो आप लोगों को 6 इंच यहाँ पर शोल्डर लेने हैं। कितने लेने हैं, 6 इंच। अगर फिर आप 5 इंच, 4.5 इंच या फिर 4 इंच का भी रख रहे हो, 5.5 का रख रहे हो, यानी 6 से छोटा रख रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर 6.5 इंच ले लेना है। तो यहाँ पर हाफ इंच का ही हमारा फासला रहेगा शोल्डर में, क्योंकि जितना बड़ा हमारा गला होता है ना, उतने बड़े हमें, सॉरी, इतने ही कम हमें शोल्डर करने होते हैं। यानी गले की साइज के हिसाब से शोल्डर कम होते हैं। डीप गले में हम हमेशा छोटा शोल्डर लेते हैं। तो हमारा डीप भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, नॉर्मल गला है 7.5 इंच। तो कितना, तो हम कितने शोल्डर रखेंगे, 6 इंच, ठीक है। अगर हम 5 इंच, 4.5 इंच गला रखते तो हम 6.5 इंच शोल्डर लेते। तो बंद वाली साइड से हमारे शोल्डर रखे जाएंगे इस तरह से। ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि नए हो ना तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो बंद वाली साइड से शोल्डर निकालने हैं इस तरह से। एक निशान हम थोड़ा नीचे और ले लेंगे, ताकि जब हम आर्मोल की लाइन बनाएंगे ना, वो एकदम सीधी आए। ध्यान रखें, जो मार्किंग है हमारी बाहर वाली साइड हो रही है, फोल्डिंग साइड हमारी तरफ है। फिर से ध्यान रखें इस चीज को, शुरू में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब इसके बाद से हमें यहाँ पर आर्मोल लेनी है। अब यहाँ पर आर्मोल समझना है फ्रेंड्स, आप लोगों को लिखते जाइएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 32 साइज का ब्लाउज बनाते हैं, तो हमें 32 साइज में 5.5 इंच आर्मोल लेनी है, ठीक है। 30 इंच का भी बनाते हैं तो 30 साइज में भी हमें 5.5 इंच आर्मोल लेनी है। अगर यहाँ पर हम 34 साइज का भी ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें भी हमें यहाँ पर 5.5 इंच आर्मोल लेनी है। यानी 3 ये ऐसी साइज हैं, अगर इसके बीच में जैसे 32 से 31 होगा ना, और मान के चलिए 33 भी होगा, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। हम दो का वो पकड़ते हैं, जैसे 32, 30, 34, बीच का हम काउंट नहीं करते हैं, उनका भी ये सेम ही आएगा, 5.5 इंच आर्मोल। ये 3 नंबर आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप कॉपी में उतार लीजिए। 32, 30, 34, इनमें हमारी 5.5 इंच ही आर्मोल आएगी, ठीक है। कोई आप ध्यान रख लें। अब यहाँ पर बारी आती है 36 साइज की। 36 साइज में हमारी आर्मोल है जो 5.25 इंच आएगी। यानी जो 2 लाइन आए बढ़ जाएंगी, यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइन होती है ना इंची टेप में, 2 लाइन ले लेंगे तो यहाँ पर 5.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 36 का लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर हम 38 साइज के ब्लाउज बनाते हैं, तो उसकी आर्मोल हमें यहाँ पर 6 इंच लेनी है। कितनी लेनी है, फिक्स 6 इंच लेनी है। ये हमारा फिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं और बड़ी साइज पर। अब 38 तक का यहाँ पर हमने बता दिया है। अब हम जैसे कि 40 का बनाएंगे, तो 40 में हमें कितनी लेनी होगी, 6.25 इंच।
कितनी लेनी होगी, 6.25 इंच हमें आर्म होल लेनी है, यानी 6 इंच 2 लाइन और बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर हमारा 6.25 इंच हो जाएगा। आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं, 1-2 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मान के चलिए 42 साइज का, तो यहाँ पर 42 साइज में हमें 6.5 इंच आर्म होल ले लेनी है, फिक्स 6.5 इंच रहेगा। अगर आपका यहाँ पर 43 साइज का है, 44 साइज का है, तब भी आपको जो आर्म होल है ना, वो 6.5 इंच लेनी है, ठीक है। तो ये नंबर आप कॉपी में उतार लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। बस 3 साइज हैं जो हमारी, 30, 32, 34, इसमें 5.5 इंच, और 36 में हमारा 5.25 इंच आएगा, जो हम लिखते भी जा रहे हैं और आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। 38 साइज में 6 आएगा, 42 साइज में, 43 साइज में, 44 साइज में 6.5 इंच लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए 44 में भी 6.5 इंच आएगा, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। तो अब चलिए हम अपने आर्म होल ले लेते हैं। अब हमारी कितनी साइज है यहाँ पर, तो हमारी साइज तो है 36, जैसे कि आप लोगों ने मेजरमेंट लिखा है। तो 36 का हमारा कितना आर्म होल आएगा, 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच हमारी आर्म होल लेंगे। तो चलिए फिर, जो लाइन हमने यहाँ पर ली है ना, चौड़ाई हमारी 6 इंच का शोल्डर आए हैं, वहीं से हमारी आर्म होल वाली लाइन आती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम 6.25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना 6.25 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ गलती से। तो हमें 6.25 इंच ही आर्म होल लेनी थी। कोई नहीं, इसे हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। आपको 6.25 इंच ही लेना है अगर 36 का ब्लाउज है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब 36 का ब्लाउज है, अब हमें सीना लेना है। तो सीना हमें किस तरह से लेना है, चौथा भाग लेना है 36 का। तो जैसे मैंने कल अच्छे से समझाया था आप लोगों को चौथा भाग निकालना, तो 2-3 वीडियो में हम बार बार बताते रहेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जो लोग नहीं समझते इंची टेप को, जिस नंबर का भी आप ब्लाउज बनाते हैं, एक साइड तो हमारी इस साइड से होती है इंची टेप की, एक साइड होती है जिस साइड से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, उस साइड से टेप को उठाना है। जिस साइज का भी आपका ब्लाउज है, वहां पर टेप को आपको मिला देना है। तो हम किस साइज का बना रहे हैं, 36 का। 36 पर हम 1 नंबर को रख देंगे, जैसे इंची टेप के नोक को रख देंगे। तो मान के चलिए ये हमारी साइज है, तो ये एक भाग हो गए, हमारे 2 भाग हो गए, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद से हमें देख सकते हैं, ये हमारे 4 पल्ले हैं। तो हमें कितनी फोल्डिंग चाहिए, इंची टेप की भी 4 फोल्डिंग चाहिए, क्योंकि हम ब्लाउज भी हमारे 4 तह में रखा हुआ है, तो निशान भी हमारी 4 तह से ही लगेगा। तो 4 तह हमने कर ली हैं इंची टेप की, वापस से एक फोल्ड किया है। तो बंद वाली साइड से बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। जहां पर भी इंची टेप आएगा वहां पर मार्किंग कर लेनी है सीधी। अब इसके बाद हम खोलेंगे इंची टेप को, तो देखिए हमारा पूरा 9 इंच आया है, ठीक है। इस तरह से आप 9 इंच भी ले सकते हैं, चौथा भाग डायरेक्ट बिना फोल्डिंग करे। साइज के हिसाब से आपका कम भी हो सकता है, इस तरह से आगे भी बढ़ सकता है, यानी हैवी साइज हुई तो आगे भी जा सकता है इंची टेप, तो वो आपकी साइज के ऊपर रहेगा, ठीक है। चौथा भाग निकालना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई करने का। अब इसके बाद से जब आप चौथा भाग ले लो, तो उसके बाद से हमें 2 इंच बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हम लूजिंग के लिए लेते हैं, जैसे हमारा मार्जिन होता है ना, उसी के लिए हमें 2 इंच बढ़ा लेना है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं अपनी मार्जिन को, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ही लेती हूँ। अब चलते हैं कमर वाली साइड। तो कमर हमारी नीचे की तरफ आती है। तो फ्रेंड्स देखिए, कमर हमारी कितनी थी, 30 इंच। तो 30 का चौथा भाग कितना होगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। और आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो 30 से फोल्डिंग कर लीजिए इंची टेप को, तो चौथा भाग इजिली आपका निकल जाएगा। ये देखिए, हम 30 पर इंची टेप को रखे हैं और फिर एक फोल्ड और कर लिए हैं, तो ये हमारा फिक्स चौथा भाग आ चुका है, ठीक है। कमर में हम चौथा भाग लेने के बाद से 1 इंच और बढ़ाते हैं टक्स के लिए। तो ये हम बैक के निशान लगा रहे हैं। बैक पल्ले में हमेशा 1 इंच का टक्स लेना होता है अलग से। इसके बाद जितना हम सीने में मार्जिन लिए हैं ना, उतना हमें मार्जिन भी प्लस कर देना है साइड में।
अब इसके बाद से हमें मार्जिन और फिटिंग वाली लाइन को मिला लेना है। तो फ्रेंड्स साइज के हिसाब से आर्म होल मैंने बता दिए हैं, गले के हिसाब से हम जैसे गले रखेंगे उस हिसाब से शोल्डर बताते जाएंगे, और साइज के हिसाब से फोल्डिंग करना बता दिया है मैंने, बस ब्लाउज इसी तरह से बनाया जाता है। मार्जिन हमारा फिक्स रहता है। अब आर्म होल की गहराई को भी समझ लीजिए। आर्म होल में हमें गहराई, जैसे ये हमारा एल बन जाता है ना, तो 1.25 इंच से इंची टेप रखना होता है। कितनी दूरी से? 1.25 इंच की दूरी से। फिर आपको यहाँ पर गहराई कर देनी है। तो देखिए, अगर नहीं जान पा रहे हो, कोने से आपको दोनों ही लाइन पर ना 2-2 इंच की दूरी कर लेनी है, और फिर इन तीनों ही निशानों के दायरे में हमें इस तरह से गहराई कर देनी है। ये हमारी परफेक्ट गहराई आ जाएगी। ठीक है, 2-2 इंच। आप ये सारी चीजें कॉपी में लिख सकते हो शुरू में, ताकि आप लोगों को ये रट जाए। ठीक है, अब इसके बाद से हम फ्रंट के लिए गहराई करेंगे। तो फ्रंट की गहराई हमारी 1/2 इंच से होती है। कितने से? आधा इंच से। कोने से हम आधा इंच से इंची टेप रखेंगे और मार्किंग करेंगे। जो हमारा फिटिंग वाला निशान है ना, वहीं तक हमारी गहराई होगी है, और फिर यहाँ से निशान को उठाते जाएंगे हम, फिर ऊपर की तरफ कम करते हुए मिला देना है। जैसे कि देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से कम उठाया, बीच में हमने 1/2 इंच से मिला दिया है, और इसके बाद हमने ऊपर शोल्डर में मिला दिया है। तो हमारी गहराई इस प्रकार आनी चाहिए। ठीक है, ये फ्रंट की है। अब इसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे बैक के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है, आपका कोई भी साइज का ब्लाउज हो, टक्स की चौड़ाई है जो आप लोगों को ना 4.5 इंच की रखनी है अपने साइड से, यानी जो बंद वाली साइड रहेगी ना, जिधर से गला आता है हमारा, उधर से 4.5 इंच की दूरी रख लेनी है, और फिर आप लोगों को टक्स निकाल लेना है। तो टक्स की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, क्योंकि गला हमारा छोटा रहेगा। गले के अकॉर्डिंग टक्स की लंबाई छोटी बड़ी होती रहती है। ठीक है, अब जो साइड में हम 1 इंच लेते हैं, उसे यहाँ पर हमें प्लस कर लेना होता है। जैसे सेंटर से 1/2 इंच ले लेना है दोनों ही साइड। टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब गला हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए, गले की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। दोनों ही गले हमारे बराबर रहते हैं। ये गला है जो हमारा 7.5 इंच का था, यानी बैक का है जो, और फ्रंट का हमारा 6.5 इंच का रहेगा। फिर से बता रहे हैं, जो फ्रंट गला है हमेशा 6.5-7 के बीच में ही रहता है नॉर्मल। ठीक है, बैक का आप चाहें जितना लंबा बना सकते हैं, बस थोड़े से शोल्डर चेंज होते हैं इसके। इसके बाद नीचे से हमने ना 3 इंच लिया है, और ये लाइनों को मिला लिया है। तो इस प्रकार ये बॉक्स रेडी हो जाएगा हमारी साइड में। ठीक है, 1 इंच कोने से निशान लेंगे, और फिर उसमें गहराई कर देंगे। तो गले की भी ड्राइंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? कट कर लेना है। जब आप कट करो तो बाहर वाली आर्म होल पर ही कट करना है, डायरेक्ट अंदर वाली आर्म होल पर कट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कट कर लिया है, और अब हम फ्रंट का गला भी कट कर लेंगे यहाँ से। तो 6.5 इंच पर एक मार्किंग और कर लेंगे, और फिर यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई रहेगी हमारी, फिर गोलाई कर देंगे। अब हम डायरेक्ट छोटे वाले गले पे कट करेंगे। जो चीज हमारी बाहर की होती है, पहले उस पर ही कट करना चाहिए हमें। अब देखिए, बैक पल्ले की जो कटिंग है ना, पूरी हो चुकी है। जैसे आर्म होल कट गई है, और अब इस गले को भी कट कर लेंगे हम। ठीक है, फ्रंट का हमारा नीचे का पल्ला रह जाएगा, बैक का बड़ा गला था ना, उसे निकाल देना है। तो अभी क्या करना है, जो टक्स है उस पर आप पहले ही कट लगा लीजिए, ताकि टक्स के निशान है ना, जो दोनों साइड आ जाए। अब ब्लाउज को खोल लेंगे, बीच से वापस से फोल्ड करेंगे जिधर निशान है, ताकि हमारे निशान है दूसरी साइड भी आ जाए इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड निशान ले लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसकी फोल्डिंग हो जाएगी, जब हम सिलाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? फ्रंट को लेना है। तो पहले तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जो गोलाई है ना, उसे कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा जो निशान है ना, हल्के हल्के दिख रहे हैं। और आप लोगों को फिटिंग वाली निशान भी जरूर से ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वहीं तक आप लोगों को ये कटिंग करनी है आर्म होल की। तो फ्रंट की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, और इसके बाद से जो आर्म होल का शेप था ना, जैसे हमने निशान लिए हैं, उनको इस पर बना लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लगाएंगे टक्स के निशान। तो उसके लिए देखिए, आपको करना क्या है, 4 इंच की ना दूरी रखनी है टक्स के लिए। जब सिंपल ब्लाउज होता है बिना बेल्ट का, तो 4 इंच की दूरी लेनी होती है 4 डॉट में। ठीक है,
गले वाली साइड से ही। अब ऊपर से हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। आप ऊपर से 10.5 से 11 इंच के बीच में टक्स पॉइंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 11 इंच पर ले रही हूँ, आप 11.25 इंच पर ले सकते हैं या 10.5 इंच पर भी ले सकते हैं। ये आपके हाफ इंच के गैप में ना किसी भी तरह से थोड़ा बहुत कम कर सकते हो और फिर इस तरह से हम निशान को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद से गले वाली साइड का टक्स 1.5 इंच की दूरी रखना है आप लोगों को, इस तरह से, ठीक है। और साइड वाले टक्स के लिए आप लोगों को 2.25 इंच की दूरी रखनी है, इस तरह से। और जो आर्म होल वाला टक्स है उसके लिए 2 इंच की दूरी रखनी है। तो यहाँ पर चारों ही डॉट के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिए हैं। अब साइड में आप 4 से 4.5 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पर 5 इंच पर भी कर सकते हैं। और फिर देखिए साइड वाला टक्स है जो इस तरह से सीधा हो जाएगा। और इसके बाद से जो हमारी आर्मोल वाली टक्स है ना, उसको हम आर्मोल पर मिला देंगे। और अब हमारा गले वाली साइड का टक्स है यानी सामने वाला टक्स है जो, उसे भी हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, कई बार क्या होता है तिरछा भी रखते हैं, तो आप तिरछा भी इसे रख सकते हैं या फिर सीधा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा पसंद करती हूँ। तो चारों डॉट के निशान है ना जो लग चुके हैं। अब इनकी चौड़ाई को समझना है, तो जो चौड़ाई रहेगी हमारी फिक्स रहेगी, चाहे बेल्ट वाला हो या फिर हमारा बिना बेल्ट वाला। नीचे वाला टक्स है जो हमारा टोटल 2 इंच का होना चाहिए, यानी 1-1 इंच दोनों साइड से लेते हैं हम, तो ये हमारा 2 इंच का कंप्लीट हो जाता है। टक के लिए भी आप लिख सकते हो कॉपी में, आप याद कर सकते हैं इन्हें। और साइड वाला चक से जो हमारा 1 इंच का होना चाहिए, सेंटर लाइन से हमें हाफ इंच दोनों ही साइड से ले लेना है, इस तरह से। और जो आर्मोल वाला टक्स है ना फ्रेंड्स, इसको भी हम 1 इंच पर लेंगे, हाफ इंच दोनों ही साइड से। और इसको भी हमें इस तरह से मिला देना है। जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वहां पर आपको टक्स को तिरछे में मिलाना है, इस तरह से। सिलाई भी हमारी इसी तरह से आएगी। सामने वाले टक्स को हम बिल्कुल एक पैर के मार्जिन से ही लेते हैं। आप चाहें तो इस पर निशान लगा सकते हैं या डायरेक्ट इसे सिल सकते हैं। इस तरह से हमें खोल लेना है और फिर हम निशान वाली साइड से ना वापस से फोल्डिंग करेंगे ताकि निशान है जो दूसरी साइड भी आ जाए। और अब इसे खोलने के बाद निशान है जो उन्हें हम डार्क कर लेंगे। ध्यान रखें, आपको हमेशा आमने सामने ही निशान लेने हैं गले वाली साइड से गले वाली साइड को मिलाकर, नहीं तो आपके पल्ले उल्टे सीधे हो जाएंगे। अब इसे हम अलग कर लेंगे, तो यहाँ से ये हमारे अलग हो जाएंगे क्योंकि ये गले वाली साइड है, यहाँ पर हाई हुक की पट्टी आएंगी, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले को भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है और मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम बाजू कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़ा बचा है, इसे हम 20 से फोल्ड करेंगे। पहले हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा था, अब ये 4 फोल्ड में हो गया है। फोल्डिंग वाली साइड है जो अपनी साइड रख लेनी है आप लोगों को। और बाजू में भी हम मोरी फोल्डिंग के लिए ना 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3.5 इंच तैयार रहेगी बाजू। पहले हम 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ये हमारी तुरपाई में जाएगा यानी अंदर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 3.5 इंच तैयार है तो 4 इंच पर मार्किंग करनी है। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगी बाजू, ये हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो तैयार कितनी रह जाएगी 3.5 इंच। तो 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और साइड में खुली वाली साइड है ना, उधर साइड भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि खुली वाली साइड की तरफ हमारी बाजू डाउन होती है। छोटी बाजू है तो हमें इसे कितने पर डाउन करना है, 2.5 इंच पर या 2.25 इंच पर, ठीक है। एक दिन हम सेपरेट वीडियो बाजू के लिए लेकर आएंगे, स्पेशल बाजू की रहेगी, उसमें हम 2 से 3 तरह की बाजू डाउन करना बताएंगे कि इस साइज के हिसाब से डाउन बाजू को कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम ना हमारी आर्मोल के हिसाब से अपना मेजरमेंट लेते हैं और जो मोरी होती है ना हमारी उसका दूसरा भाग लेते हैं और फिर हम मार्जिन प्लस कर लेते हैं। यहाँ हम बस थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं, अभी जो क्लास है थोड़ी लंबी हो गई है, इसमें प्रॉपर नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को, बस लंबाई बता दिया है हमने और डाउन करना भी बता दिया है। 3 इंच तक सीधा रखना है और फिर खुली वाली साइड पर हमें ना यहाँ पर शेप दे देना है। जहाँ हमने डाउन करने के लिए मार्किंग की थी ना, वहीं पर हमें शेप देना है।
और बंद वाली साइड से ना आपको 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए एक शेप दे देना है फ्रंट की गहराई का, ठीक है, इस तरह से। तो मार्किंग इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर वाले निशान पर हम कट करेंगे बाजू को इस तरह से। और गहराई अभी नहीं कर रहे हैं, जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना तब गहराई करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी शुरू में नहीं समझ पाओगे इतनी सारी चीजें, क्योंकि आपकी बाजू उल्टी सीधी हो सकती हैं। तो देखिए ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम गले के लिए पट्टी कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम उरे पट्टी कट करेंगे इस तरह से। उरे पट्टी होनी चाहिए गले के लिए। तो इस ब्लाउज को तो हम सिंपल तुरपाई वाले गले से ही रेडी करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई में हमारी पट्टियाँ होनी चाहिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ 2 से 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं। और जो ये कपड़ा है हमारा, इसे हम आई की पट्टी के लिए ले लेंगे। जो आई पट्टी है हमारी 3 इंच चौड़े कपड़े में कट होती है। आप एकदम सीधा पट्टी कट कर लीजिए जैसे हम कट कर रहे हैं। और ये पट्टी हम हुक के लिए कट कर रहे हैं। हुक पट्टी हमारी अगर फोल्डिंग में लगाते हैं तो 1.5 इंच चौड़ी, सॉरी 2.5 इंच चौड़ी होती है, अगर सिंगल में लगाते हैं तो 1.5 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर हमने सारी पट्टियाँ भी कट कर ली हैं और ब्लाउज हमारा पूरा कट चुका है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम इसकी सिलाई बताएंगे फिनिशिंग के साथ आप लोगों को किस तरह से सिलाई करनी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।